Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. This is the chapter 5 Fit and Healthy, page 60. Let's start with the reading. Now two peoples are exactly the same. Fitness can mean different things to different people. जो लोग persons होते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, but fitness means that different people have different common things. ठीक है, हर पर फिटनेस का मतलब है कि हर पर्सन की जो क्वालिटी होती है फिज़िकल एक्टिव मतलब जो हेल्थ होती है वो डिफरेंट होती है हर दो मुख्तलिफ लोगों में. It does not same. Health is more than just not being ill. हेल्थ सिर्फ गुड हेल्थ सिर्फ ये नहीं है कि आप बीमार होने से बच जाएं. गुड हेल्थ इज़ व्हेन यू फील गुड बट फिज़िकली एंड मेंटली. बट गुड हेल्थ तब होती है जब आप जिस्मानी और जहनी तौर पर अच्छा फील करें. This means having a healthy body that is working properly and healthy mind where you are able to cope with the many challenges that life throw at you. It means कि जो healthy body है जो सही तौर पे काम कर रही हो, एक healthy mind जहाँ आपको lots of challenges को फुलफिल करने के काबिल बनाती है. पेज नंबर 61. You can ensure good health by eating a balanced and varied diet. You can have a good health. आप अच्छी हेल्थ पा सकते हैं by eating a balanced proper बैलेंस और डिफरेंट टाइप की डाइट लेके. राइट. सेकंड पॉइंट है एक्सरसाइजिंग रेगुलरली. आप एक्सरसाइज करें रेगुलर. नॉट अब्यूजिंग योर बॉडी विद ड्रग्स. आप अपनी बॉडी मतलब को ड्रग्स की आदत ना डालें. एक्सेस ड्रग्स जो है वो उस पर डिपेंड ना करें और ना ही स्मोक करनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी में डेंजरस केमिकल एंटर होते हैं एंड इन कॉजेज डिफरेंट डिजीजेस. Each year each year a human being eats over 1,000 kilogram of food and drinks about 500 liter of liquid. हर साल इंसान 1 टन से ज़्यादा खाना खाता है और 500 लीटर फूड लिक्विड ड्रिंक करता है. Not all of this will be good for maintaining a normal healthy body. ये सब ज़रूरी नहीं है एक to keep a normal healthy body. It is important to eat a variety diet, one which provides the right balance between. we should eat a proper balanced diet जो हमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे and it keep the right balance in our body. And what should we eat? What food give us? Food that provide energy. Food वो खाना चाहिए जिससे एनर्जी मिले. फूड दैट प्रोवाइड बिल्डिंग मटेरियल. फूड वो खाना चाहिए जिससे ग्रोथ हो एंड मेकिंग अ न्यू सेल्स. फूड दैट कंटेन डाइटरी फाइबर एंड जिसमें वो फूड खाना चाहिए जिसमें फाइबर हो. गेटिंग द राइट बैलेंस इज़ नॉट ऑलवेज ईजी. ठीक है. ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो सही बैलेंस रख सकें बॉडी में. ये इतना ईजी नहीं है. मैनी पीपल जस्ट लीव इट टू चांस एंड ईट व्हाट दे लाइक. जो ज़्यादातर लोग वो खा लेते हैं जो इतना जस्ट वो इट डज नॉट
केयर, वो केयर नहीं करते कि वो क्या खा रहे हैं, वो खा रहे होते हैं जो उन्हें पसंद होता है, वो उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ को देख के नहीं खाते. हाउ एवर इट इज़ क्लियर देन इन सम कंट्रीज़, ये क्लियर है कि इन बहुत सी कंट्रीज़ में पीपल ईट फार टू मच फैट शुगर एंड सॉल्ट, कि बहुत सी कंट्रीज़ में लोग जो हैं वो फैटी सब्सटेंस, शुगर फूड, जिसमें sweet food, sweet things, and salty things they like to eat. In addition, they do not eat enough fiber. ठीक है, they do not eat enough fiber. These वो फाइबर नहीं खाते. फाइबर क्या है? I'll tell you later. These food contain protein, vitamins, and minerals. Can you see it? Okay. Did you know every teenager needs at least 60-minute physical activity each day to maintain a fit and healthy body? What you eat, you have to be eat balanced diet. ठीक है, टीनेजर को एटलीस्ट 60 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी चाहिए टू मेंटेन देयर बॉडी परफेक्ट एंड वर्क हेल्दी एंड वर्क प्रॉपरली. ठीक है, टू मेंटेन, वो अपनी फिटनेस के लिए उन्हें 60 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी चाहिए. जैसे कि बच्चे आजकल गेम्स में को प्रेफर कर रहे होते हैं घर के अंदर, तो दे शुड प्ले क्रिकेट, टेनिस एंड सम आउटडोर गेम्स. एनर्जी फूड्स कौन से हैं? फैट्स एंड शुगर्स आर एनर्जी फूड्स. ठीक है, फैट्स और शुगर वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको क्विक एनर्जी देते हैं. एनर्जी इज मेजर्ड इन किलो जाउल. अंडरलाइन दिस. एनर्जी को किलो जाउल्स में मेजर करते हैं. द मोर किलो जाउल्स अ फूड हैज़ द मोर एनर्जी इट विल प्रोवाइड. जितने किलो जाउल ज़्यादा होंगे उतनी एनर्जी प्रोवाइड बॉडी को होगी. If this energy is not used up, the body store excess energy as fat and the person become overweight. अगर ये एनर्जी हम फैट तो खा लें एंड फैट गिव our body warmth, right? But if it is not utilizing properly, if we will not doing any physical activities, what will happen? In the body it makes a layer. ठीक है, फैटी लेयर्स जो है वो बनना शुरू स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे rather than it gives you a benefit, it gives you a bad impact on your body. वो आपकी बॉडी को बुरा इम्पैक्ट देती है, क्योंकि जब एक्सेसिव फैट आपकी बॉडी में हो जाएगा तो आप ओवरवेट हो जाएंगे, जिससे आपको डिफरेंट डिजीजेस होने का खदशा होता है. मोस्ट पीपल गेट इनफ प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स इन देयर नॉर्मल डाइट. Protein are needed to build and repair body tissue. Underline this line. जो प्रोटीन है वो आपकी बॉडी को बिल्ड करती है, ग्रोथ में हेल्प करती है एंड रिपेयर जो बॉडी टिश्यूज़. ठीक है, अगर कोई डैमेज हो जाता है तो वो टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प आउट होता है. तो ये न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो किस में कंटेन होता है? डिफरेंट वाइटामिन्स किस में होते हैं? सिट्रिक फ्रूट्स में, मिनरल्स इन वेजिटेबल्स. तो आप अपनी बॉडी में ये फूड्स का इस्तेमाल करें, जिससे आपकी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प आउट होता है एंड आपके बॉडी टिश्यू जल्दी रिपेयर होते हैं. वाइटामिन्स प्ले अ वाइटल पार्ट इन केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द बॉडी. Minerals are essential for building tissues such as bone and teeth. ठीक है, vitamins, underline this line, वो जितने भी chemical reactions आपकी body में होते हैं उसमें help out करता है. Let's
सपोज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस विल हैपन्स इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम, वो ड्यू टू द इफ यू इंक्लूड मोर वाइटामिन इन योर बॉडी, सो आपके जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो इफेक्टिवली आपकी बॉडी को एक गुड इम्पैक्ट देते हैं और केमिकल रिएक्शन इजीली कैरिड अवे करते हैं। मिनरल्स आपके एसेंशियल होते हैं फॉर बिल्डिंग टिश्यूज। आपके जो बोन्स हैं और आपके जो टीथ हैं उनके टिश्यूज फॉर बिल्डिंग टिश्यूज, और सच एज बोन्स आपकी हड्डियों के और आपकी टीथ के लिए हेल्प आउट करता है आपको आपकी बॉडी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बोन्स एंड इन योर टीथ। ठीक है, टीथ ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। अनफॉर्चुनेटली पीपल ईट फार टू मच कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड ऑन एवरेज अबाउट पर ग्राम पर डे। ठीक है, मोर देन ट्वाइस व्हाट दे नीडेड। ठीक, बहुत से लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सोडियम यूज़ करते हैं, मीन की जो सॉल्ट है इट कॉजेज जो आप ब्लड प्रेशर मीन कि आपके जो फ्लूइड है उसका लेवल इंक्रीज करता है और एक्सेस उससे आपके हार्ट पे एक्स्ट्रा बर्डन डलता है, जिससे आपको कोलेस्ट्रॉल भी कॉज होता है। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ सॉल्ट इन योर डेली लाइफ, राइट। हम बल्कि सॉल्ट को ट्वाइसली यूज़ करते हैं, जितना हमें रिक्वायर्ड होता है उससे ज़्यादा हम यूज़ कर रहे होते हैं।